नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह विशेष कार्यक्रम सिर्फ एक राशिफल नहीं है, यह आत्मचिंतन, आत्मबोध और आत्म विकास का मार्गदर्शन है। आज हम बात करेंगे सिंह राशि, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ है। उन जातकों के लिए वर्ष 2026 के उस सत्य की जो केवल भविष्य नहीं बताता बल्कि जीवन को दिशा देता है। ध्यान रखिए, ग्रह भाग्य नहीं लिखते, वे केवल समय का संकेत देते हैं। भाग्य का निर्माण आपके कर्म, विवेक और संस्कार करते हैं। इसी सिद्धांत पर आधारित है आज का यह संपूर्ण विश्लेषण। वर्ष 2026 की वर्ष कुंडली में सिंह राशि के लग्न भाव में स्वयं केतु विराजमान है। केतु, जिसे हम मोक्ष कारक कहते हैं, जो वैराग्य, आत्मचिंतन और भ्रम से मुक्ति का ग्रह है। लग्न में केतु का अर्थ है आप 2026 में दिखावे से हटकर सत्य की ओर बढ़ेंगे। आप पूछेंगे, मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ? क्या यह सच में मेरी आत्मा की चाह है? सिंह राशि का स्वभाव जानिए। सिंह राशि का स्वभाव राजसी, तेजसी और नेतृत्वकारी होता है, लेकिन 2026 में यह तेज बाहर कम और भीतर अधिक प्रकाशित होगा। आपके जीवन में अचानक निर्णय, पुराने रिश्तों से अलगाव, पुरानी पहचान का टूटना, नई आत्मिक पहचान का जन्म, यह सब संभव है। डरिए नहीं, यह विनाश नहीं, पुनर्जन्म है। पंचम भाव का महायोग, वर्ष 2026 की आत्मा। अब आते हैं इस वर्ष के सबसे शक्तिशाली योग पर। पंचम भाव धनु राशि में सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध का महायोग। पंचम भाव केवल प्रेम या संतान या पुण्य या प्रतिष्ठा का नहीं, यह बुद्धि, पूर्व पुण्य, भाग्य, विद्या, रचनात्मक शक्ति, ईश्वरीय कृपा का केंद्र है। सूर्य पंचम में आपको देगा नेतृत्व, आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति, मंच पर चमकने की क्षमता। शुक्र पंचम में आपको देगा आकर्षण, प्रेम, कला, संगीत, सौंदर्य, लोकप्रियता। मंगल पंचम में आपको देगा साहस, जोखिम उठाने की शक्ति, प्रतियोगिता में विजय, आत्मबल। बुध पंचम में आपको देगा तीक्ष्ण बुद्धि, वाणी की शक्ति, लेखन शक्ति, शिक्षा, रणनीति। यह योग बताता है 2026 वह वर्ष है जब आपकी प्रतिभा आपको पहचान दिला सकती है, लेकिन ध्यान रखिए, आलस्य, अहंकार और अधैर्य इस योग का सबसे बड़ा शत्रु है। सप्तम भाव में राहु, रिश्तों की परीक्षा। सप्तम भाव अर्थात विवाह, पार्टनर, बिजनेस डील, सामाजिक छवि। यहाँ कुंभ राशि में राहु स्थित है। राहु भ्रम पैदा करता है। राहु जल्दी आकर्षित करता है और उतनी ही जल्दी भ्रमित भी करता है। 2026 में अचानक रिश्ते बन सकते हैं, अचानक टूट भी सकते हैं। पार्टनरशिप में धोखा संभव है, अपेक्षाओं से कष्ट। इसलिए मेरी व्यक्तिगत सलाह है, धीरे चलिए, समझकर बोलिए, लिखित समझौते कीजिए। अष्टम भाव में शनि, कर्मों का न्यायालय। अष्टम भाव में मीन राशि में शनि, यह योग साधारण नहीं है। यह कर्मों का फल, गूढ़ ज्ञान, आध्यात्मिक जागरण, भीतर की यात्रा का योग है। 2026 में आप अचानक महसूस करेंगे, मैं अकेला हूँ लेकिन शांत हूँ। ध्यान, जप, साधना, ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, धर्म, इनकी ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। शनि कहता है भागो मत, भीतर झांको। दसम भाव का चंद्रमा, कर्म योग। दसम भाव में वृष राशि का चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र को स्थिरता देगा। आप लोगों की भावनाएं समझेंगे, टीम को संभालेंगे, सम्मान पाएंगे, लेकिन भावुक होकर निर्णय लेने। व्यावसायिक जीवन में भावना नहीं, विवेक जरूरी है। एकादश भाव में गुरु लाभ का द्वार खोलेगा। गुरु मिथुन राशि में एकादश भाव में रहेगा। यह लाभ योग है, यह लाभ स्थान है। 2026 में आपकी आय बढ़ेगी, नेटवर्क बढ़ेगा, सही लोग मिलेंगे, गुरु कृपा मिलेगी। गुरु आपको सिखाएगा, समझाएगा। गरीबी सोच में होती है, धन अवसर में। विवाह, प्रेम और संतान, यह पंचम भाव प्रबल है, इसीलिए प्रेम जीवन में नई शुरुआत, विवाह योग, संतान सुख, पुराने मतभेद
मतभेदों का समाधान संभव है, लेकिन अहंकार नहीं, संवाद रखें। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति केतु और शनि के कारण संभव है। मानसिक यह थकावट दे सकते हैं। ध्यान रखिए, नींद पूरी ले, सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें, मोबाइल से दूरी रखें। आपको बहुत एक प्रभावी उपाय है। क्या है? प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। शनिवार को काले तिल दान करें। माता पिता की सेवा करें। गुरु मंत्र का जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको बता दें कि सिंह राशि वाले जातक 2026 में आपके जीवन का यह टर्निंग वर्ष है। यह वर्ष कहता है ताज बाहर नहीं भीतर है। मैं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका वर्ष 2026 साहस, विवेक और आत्मिक शांति से भरा हो। जय श्री सूर्यदेव, जय श्री राम। नूतन वर्ष 2026 की अनंत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। नमस्कार। हरे कृष्णा, वंदे मातरम।